हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसी पर आपको हम अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ भी हुई है। इसी हवाले से आपको मजीद तफसीलात देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका जाए। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद। साकिब, मजीद बताइएगा इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त के मुताबिक तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका जाए। एफआईए को भी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने से रोका जाए। और जैसे कि चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में एफआईए को गिरफ्तार से रोकने की भी इस्तदा की है। जैसे कि हमारे जराये का कहना है कि एफआईए की टीम जो है उसने अपनी तैयारी पकड़ ली है और वो इस्लामाबाद जो अटक जेल वहाँ पे इस फैसले के बाद जो है चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर के जरिए दरख्वास्त दायर की गई है। साइफर गुमशुदगी केस एफआईए चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। खबर दे रहे हैं आपको, साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में आज रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साइफर तहकीकात में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एफआईए में मुकदमा दर्ज है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना केस है, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा, अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला अब से कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस से मुताल्लिक आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला अब से कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत वक्फे के बाद जारी है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा तोशाखाना के नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं, जबकि जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने कहा है कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत वक्फे के बाद भी जारी है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तोशाखाना के नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं, जबकि जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। जबकि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज 12 सितंबर तक जमात मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। बुशरा बीबी अपने वकला लतीफ खोसा और इंतजार पंचहोता के हमरा अदालत में पेश हुई।
नाजरीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि तोशाखाना केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज 12 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। बुशरा बीबी अपने वकला लतीफ खोसा और इंतजार पंजोता के हमरा अदालत में पेश हुई हैं। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की भी जमात में वो की गई है, बढ़ा दी गई है, जबकि जमानती मचलकों के एवज 12 सितंबर तक जमात मंजूर की गई है। एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताएं, वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे का जायजा लिया जाएगा। काबीना से तफसीली मुशावरत के बाद बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। वफाकी काबीना का इजलास होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ काबीना इजलास की सदारत करेंगे और बिजली के बिलों में इजाफे का जायजा लिया जाएगा। काबीना से तफसीली मुशावरत के बाद बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक भी फैसला मुतवक्के है। किसी टैरिफ के इस्तेमाल पर कितना रिलीफ मिलेगा, ये फैसला वफाकी काबीना करेगी। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक फैसला नहीं हो सका है। किसी टैरिफ के इस्तेमाल पर कितना रिलीफ दिया जाएगा, ये फैसला वफाकी काबीना करेगी। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। निगरां वफाकी काबीना का इजलास अहम इजलास होगा। बिजली के बिलों में इजाफे का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हड़तालों का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन जो हैं वो अपने मुजाहरे कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, आपको अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से जुनेद फिरोज, इस्लामाबाद से कामरान चौधरी, मुल्तान से नुमान भुट्टा, जबकि सरगोदा से अनीस अकरम, सक्खर से अशरफ अबड़ो और उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे अजहर शेख हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, वहां जान लेते हैं। जुनेद फिरोज मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा इस वक्त कराची में ओवरऑल क्या सूरत हाल है? लोग एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन परेशानी की बात है। बिल्कुल, देखिए रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें जो पेट्रोल बढ़ने के बाद जो बढ़ी हैं, तो उसके बाद जो है वो जो बिजली की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं और उसमें इजाफी बिल भी जो है वो लग कर आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। कराची की तरह दीगर शहरों में भी मुजाहरे जो रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि इजाफी जो बिल कैलेक्टर की जानिब से भेजे गए हैं वो इजाफी उन पर बोझ है, उसको फिलफौर वापस लिया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं और फिलफौर जो है इसको वापस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत है, जो निगरां हुकूमत है, उनकी जानिब से जो है वो 2 इजलास तलब किए गए हैं कि बिजली की तकसीम का जो कंपनियां उनको तलब किया जाए और वफाकी जो वज़रा उनको तलब किया गया और रिलीफ जो है वो उसमें मुशावरत की गई है कि किस तरह आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। 2 इजलास जो है वो हुए, बेनतीजा हुए। आज तीसरा इजलास जो है वो होने जा रहा है। देखना यह है कि इस इजलास में जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं और वफाकी वज़रा हैं वो बिजली के रिलीफ देने के लिए जो है वो शहरियों को क्या जो है वो तजावीज़ देते हैं, अक्सर फैसला होता है, रिलीफ आवाम को मिलता है या नहीं, ये कहना कुछ काबिल वक्त है, क्योंकि इस इजलास की सदारत निगरां वज़ीर आज़म जो है वो करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो कहा यही जा रहा है हुकूमती जो ज़रा है उनकी जानिब से कि आज रिलीफ मिलने की जो है वो तवक्को है, कुछ हद तक आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। शहरी भी आज के इजलास की वजह से पूरी उम्मीद नज़र नहीं आती। उनका ये कहना है कि पहले जो 2 इजलास तलब किए गए थे वो बेनतीजा रहे, आज का इजलास भी बेनतीजा रहेगा। आवाम को किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा, ताहम वो इस माह जो है वो बिल किसी भी तौर पर अदा नहीं करेंगे। जी कराची वाले तो परेशान दिखाई दे रहे हैं। भारी भरकम बिलों से उनकी जान नहीं छूट रही है और जमा करवाएं तो कैसे करवाएं। इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। जुड़वा शहरों में हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी मौजूद है। कामरान, आप बताइएगा क्या कहते हैं इस्लामाबाद वाले? जी देखिए, भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी के शहरी भी जो हैं वो बिजली के बिलों में हालिया जो इजाफा हुआ है उससे शदीद मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज देखने को आया। बड़ी तादाद में शहरी
और मजहबी जमातों के रहनुमा जो हैं वो बाहर निकले। ताजरों की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई। आज भी जो है वो पाकिस्तान मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है और इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में दोपहर 3 बजे जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। बिजली के बिलों में हालिया जो इजाफा हुआ है इस पर शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है और शहरी जो है वो शदीद अजियत का शिकार हैं, जिनके बिल की रेशो जो है वो 2000 रुपये फ़ी बिल थी, वो अब बढ़कर जो है वो तकरीबन 14,000 रुपये फ़ी बिल जो है वो पहुँच चुकी है। और जुलाई के बिलों में ये हालिया इजाफा जो है वो देखने में आया है, जिसके बाद मुल्क भर में जो है वो शहरियों की जानब से शदीद रद्द अमल सामने आया। उस फीडबैक को देखते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी खास करके खिता पोठुहार को बिजली फराहम करने वाली जो कंपनी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसकी जानब से गुज़श्ता रोज़ एक ऐलान किया गया है कि जितने भी सारिफीन आइस्को के हैं उनके लिए जो है वो बिजली की जो कीमतों में इजाफा हुआ है और हालिया जो बिल आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की सहूलत के लिए अब जो है वो ये बिल एक साथ में कर दिए जाएंगे। तमाम सारिफीन जो हैं वो आइस्को के मुतलका दफातर में जाकर ये बिल जो है वो एक साथ में करा लें ताकि उनकी ये सहूलत जो है वो शहरी जो एकदम से इतना ज़्यादा बर्डन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए ये सहूलत होगी। लेकिन अभी इसका हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना आज पावर डिवीज़न की जानब से जो तजावीज़ दी जाएंगी उस पर करेगी। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे शहरियों को है वो ये है कि बिजली के बिलों की अदायगी कैसे की जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया आज भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानब से दोपहर 3 बजे जो है वो सेक्टर I-10 में मुजाहरा किया जाएगा। बिजली के बिलों में हालिया जो इजाफा है उसको कम करने का मुतालबा शहरियों की जानब से जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी जारी है। बिल्कुल, इस्लामाबाद के अवाम को भी हुकूमत से फौरी रिलीफ वो चाहते हैं और बहरहाल वफाकी काबीना का इजलास होगा, उसी में ये फैसला होगा और क्या फैसला होगा वो इम्पोर्टेंट है। मुल्तान से नुमान भुट्टा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नुमान, मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की तरह मुल्तान में भी बिजली के ज़ायद बिलों का मामला संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस हवाले से शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। 5वें रोज़ भी मुल्तानी मुख्तलिफ मकामात पर सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज में वकला, सिविल सोसाइटी और उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें भी शरीक हो चुकी हैं और उसके अलावा ख़वातीन भी एहतजाज में शामिल हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाज के दौरान बिजली के बिलों को भी नजर आतिश किया गया। इस हवाले से जब हमारी सिविल सोसाइटी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि एक घर जहां पर पंखा और एक बल्ब मौजूद है वहां पर भी हज़ारों रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और बिजली का बिल वो कैसे पे करें। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज के साथ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों को दुरुस्त करके दोबारा भेजा जाए और बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए। जी, जबकि सरगोदा वाले भी इंतहाई परेशान है। इजाफी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें अब आवाम के साथ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सरगोदा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अनीस अकरम। अनीस, बताएगा क्या अमल बनाया जाएगा, इन बिजली के बिलों से कैसे छुटकारा पाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, सरगोदा में भी जैसे जैसे बिजली के बिल शहरियों को मौसूल हो रहे हैं तो उनके बिलबला उठे हैं इसके ऊपर और इस हवाले से शदीद एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ जहाँ पर भी अभी बिल मौसूल हुए हैं वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है और शहरियों का कहना है कि वो इस महदूद आमदनी के अंदर इस कदर बिल अदा करने की इस्तात ही नहीं रखते। दूसरी जानिब सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान सरगोदा और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा ने एक मुश्तरका लाहे अमल भी तरतीब दिया है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि वो न सिर्फ हड़ताल करेंगे बल्कि एहतजाजी मुजाहरों का भी एक पूरा प्लान तरतीब देंगे। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातें भी जो हैं वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू हो गई हैं और उनका भी यही कहना है कि ये जो इजाफी बिल और जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब जितनी भी यहाँ पर सोशल और समाजी तंजीमें हैं उनका यही कहना है कि एक तरफ जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसकी तरफ ख्याल किया जाए और दूसरी जानिब जो मुराआत याफ्ता तबके को सहूलियात दी गई हैं वो ख़त्म की जाएँ ताकि जो अदम मसावात है और जो अदम तवाज़न है और ख़ास तौर पर जो आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है उसे किसी हद तक जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, सरगोदा से हमें अनीस अकरम अपडेट कर रहे थे। सक्कर से हमारे नुमाइंदे अशरफ अब्दो हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है ये अशरफ से जान लेते हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा।
ये देखिए मुल्क के दीगर सखर में जो है वापडा हुकाम की नाजायजी के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी है। मैं आपको बता दूँ गुज़श्ता 3 दिनों से यहाँ पर सखर में जो है सियासी समाजी और ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे धरने दिए जा रहे हैं, जबकि आज भी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी समाजी और ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर जो है बिजली की, यहाँ पर जो है सखर शहर की बात, सखर में जो है 12 से 13 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है। अगर बात की जाए देहात की, यहाँ सखर में जो है यहाँ पर देहात में जो है 13 से 14 घंटे जो है यहाँ पर जो है लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई, शहरियों का यही कहना था कि एक तो हमें जो है महंगाई ने जो है परेशान कर रखा है, दूसरा यहाँ पर जो है वापडा हुकाम की जानिब से नाजायज़ जो है टैक्स लगा कर हमारे बिलों में जो है इजाफा किया जा रहा है, हमें जो है मज़ीद जो है मुश्किलात में डाला जा रहा है। यहाँ पर ताजिर बरादरी की जानिब से और यहाँ पर जो शहरियों की जानिब से ये हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि खुदा रहा इसका नोटिस लिया जाए और हम शहरियों को जो है रिलीफ फराहम किया जाए और ये जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उन्हें जो है वापस किया जाए। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा के शहरी भी अब बदतरीन महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकलाए हैं, जबकि जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज का सिलसिला वहां भी जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अजहर शेख से। अजहर, वहां की सूरत हाल से आगे कीजिएगा। अजी बिल्कुल, बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर की तरह उकाड़ा के जो शहरी है वो भी सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त उकाड़ा जिला की तीनों तहसीलों उकाड़ा, रिनाला खुर्द और दीपालपुर के शहरी जो हैं वो भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। शाहभोर के मकाम पर शहरियों ने मेन जो कौमी शाहरा उसको ब्लॉक करते हुए ना सिर्फ टायरों को आग लगाई बल्कि अपने बिजली के बिलों को भी नजरे आतिश किया। इसके साथ साथ गोगेरा में फैसलाबाद रोड पे भी शहरियों ने रोड ब्लॉक करते हुए बिजली के बिलों को नजरे आतिश किया। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा के सदर मियां तलत महमूद और जनरल सेक्रेटरी जुनेद खिची की जानिब से वुकला ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की, अदालती बाइकाट किया और ये मैसेज दिया कि जो शहरी हैं उनके साथ वुकला बरादरी भी खड़ी है और बिजली के बिलों में जब तक ये बेजा टैक्सेस खत्म नहीं किए जाते तो तमाम वुकला बरादरी शहरियों के साथ शाना बिशाना खड़ी है। अगर बात की जाए टैक्सेस के हवाले से तो जो टैक्सेस लगे हैं, बिजली के भारी भरकम बिल जो आए हैं, तो शहरियों की जो जिंदगियां हैं वो अजीरन हो चुकी हैं। शहरियों ने अब तक से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि पहले ही महंगाई की चक्की में हम लोग पिसे हुए थे और ऊपर से जो अब भारी भरकम बिल आए हैं इन्होंने हमारी जिंदगियों को मजीद दुश्वार कर दिया है। हम लोग सख्त परेशान हैं। वफाकी वजीर जो पानी बिजली हैं और वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए कि इन मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बिजली के भारी भरकम जो बिल हैं, जो टैक्सेस हैं, जो बेजा टैक्सेस हैं, उनको खत्म किया जाए ताकि जो आम शहरी है वो अपने घरों का चूल्हा चला सकें। अगर ऐसा ना किया गया तो पूरी कौम की तरह, पूरे मुल्क की तरह उकाड़ा के शहरी भी उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये बिजली के बिल में जो टैक्सेस हैं वो खत्म नहीं हो जाते। और इसी तरह ये टैक्सेस के खिलाफ ये जो एहतजाज है उसका दायराकार बढ़ाते हुए सूबे की सतह पर और वफाक की सतह पर भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, बिजली के भारी भरकम बिलों से आवाम परेशान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और बिल जलाए जा रहे हैं, कई सड़कें बंद की जा रही हैं तो कहीं पर कारोबार भी बंद है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से जुनेद फिरोज, मुल्तान से नुमान भुट्टा, इस्लामाबाद से कामरान चौधरी, ओकाड़ा से अजहर शेख, सखर से अशरफ अबड़ो और सरगोदा से अनीस अकरम ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।